जय श्री कृष्ण। मनुष्य को चिंता त्याग कर धर्म पर चलनी चाहिए। श्री भगवान कहते हैं, चिंता का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि सम तत्व ही योग कहा जाता है। किसी भी कर्म के फल में किसी भी देश काल घटना परिस्थिति अंतकरण बहिकरण आदि प्राकृतिक वस्तु में तेरी चिंता अस्तित्व न हो, तभी तू निर्लिप्त पूर्वक कर्म कर सकता है। अगर तू कर्म फल आदि किसी में चिपका रहेगा तो निर्लिप्त कैसे कर्म करेगा, और निर्लिप्त रहे बिना वह कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा। अस्तित्व के त्याग का परिणाम क्या होगा? सिद्धि और असिद्धि में समता होगी। कर्म का पूरा होना अथवा न होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने से आदर निरादर प्रशंसा निंदा होना, अंतकरण की शुद्धि होना अथवा न होना आदि आदि जो सिद्धि और असिद्धि है उनमें सम रहना चाहिए। कर्मयोगी की इतनी समता अर्थात निष्काम भाव होना चाहिए कि कर्मों की पूर्ति हो चाहे न हो, फल की प्राप्ति हो चाहे न हो, अपनी मुक्ति हो चाहे न हो, मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म करना है। साधक को असंगता का अनुभव न हुआ हो, उसमें समता न आई हो, तो भी उसका उद्देश्य असंग होने का सम होने का ही हो। जो बात उद्देश्य में आ जाती है वही अंत में सिद्ध हो जाती है। अतः साधक रूप समता से अर्थात अंतकरण की समता से साध्य रूप समता स्वयं आ जाती है। सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना ही योग अस्त होना है। जैसे किसी कार्य के आरंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं, तो उस पूजन को कार्य करते समय हरदम साथ में नहीं रहते। ऐसे ही कोई यह न समझ ले कि आरंभ में एक बार सिद्धि असिद्धि में सम हो गए तो अब उस समता को हरदम साथ में नहीं रखना है, राग दोष करते रहना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि समता में हरदम स्थित रहते हुए कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। समता ही योग है, अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है। वह समता अंतकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। आगे 5वें अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि जिनका मन समता में स्थित हो गया है, उस लोगों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, अर्थात उनकी स्थिति ब्रह्म में ही है। समता का नाम योग है। यह योग की परिभाषा है। इसी को आगे 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में कहेंगे कि दुख के संयोग का जिनमें वियोग है उनका नाम योग है। ये दोनों परिभाषाएं वास्तव में एक ही हैं। जैसे दादा की बीमारी में खुजली का सुख होता है और जलन का दुख होता है, पर ये दोनों ही बीमारी होने से दुख रूप है। ऐसे ही संसार के
संबंध में होने वाला सुख और दुख दोनों ही वास्तव में दुख रूप है। ऐसे संसार से संबंध विच्छेदन का नाम ही दुख संयोग वियोग है। अतः चाहे दुख के संयोग का वियोग अर्थात सुख दुख से रहित होना कहें, चाहे सीधी असीधी में अर्थात सुख दुख में सम होना कहें, एक ही बात है। इस श्लोक का तात्पर्य हुआ कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली मात्रा क्रियाओं को केवल संसार की सेवा रूप से करना है, अपने लिए नहीं। ऐसा करने से ही समता आएगी। समता भी दो तरह की होती है, साधन रूप समता और साध रूप समता। साधन रूप समता अंतकरण की होती है और साध रूप समता परमात्मा स्वरूप की होती है। सीधी असीधी प्रतिकूल अनुकूल आदि में सम रहना अर्थात अंतकरण में राग दोष का न होना साधन रूप समता है, जिनका वर्णन गीता में अधिक हुआ है। इस साधन रूप समता में जिस स्वयं सिद्ध समता की प्राप्ति होती है वह साध रूप समता है, जिनका वर्णन इसी अध्याय के 53वें श्लोक में पद से हुआ है। अब इन चारों भेदों में समझ कि यह संसारी होता है और एक साधक होता है, एक साधन होता है और एक साध होता है। भोग भोगना और संग्रह करना यही जिनका उद्देश्य होता है वह संसारी होता है। उनकी एक व्यवसायिक बुद्धि नहीं होती, प्रस्तुत कामना रूप शाखाओं वाली अनंत बुद्धि होती है। मेरे को तो समता की प्राप्ति ही करनी है, चाहे जो हो जाए, ऐसा निश्चय करने वाला ही व्यवसायिक बुद्धि होते हैं। जो साधक जब व्यवहार क्षेत्र में आता है तब उनके सामने सिद्धि असिद्धि हानि लाभ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आदि आने पर वह उनमें सम रहता है, राग दोष नहीं करता। इस साधन रूप समता से वह संसार से ऊंचा उठ जाता है। साधन रूप समता में स्वयं सिद्ध समरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तपस्वी महेश कुमार इस गीता उपदेश सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।